पावर ग्रिड इनविट का आईपीओ खुला है, खुलने जा रहा है 29 तारीख को, परसों। इसके मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत। पावर ग्रिड का इनविट खुलने जा रहा है। पहले आपको पावर ग्रिड के बारे में जानकारी दे दूं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं 1989 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी महारत्न के तौर पर, और भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है 85% मार्केट शेयर के साथ, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी कंपनी है। जो जिस इनविट की बात हम कर रहे हैं, पावर ग्रिड का ये इनविट, ये सितंबर 2020 में बनाया गया था, और अब इसका आपके लिए इशू आता हुआ दिख रहा है। इस इशू के बारे में लेंगे हम जानकारी टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं के श्रीकांत साहब, जो कि पावर ग्रिड के सीएमडी हैं, और श्रीकांत साहब गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से सीएमए और पीजीडीएम कर चुके हैं। अगस्त 2019 से वो पावर ग्रिड के सीएमडी हैं, और साथ ही पावर सेक्टर का 34-35 सालों का बड़ा गहरा अनुभव वो रखते हैं, और एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों में लंबे समय के लिए वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्रीकांत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आपके इस इनविट पर ही राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो पावर ग्रिड के लिए पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, आपको जितना डेट चाहिए, जितना पैसा चाहिए हमेशा से मिलता आया है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट और कारोबार बड़ा स्ट्रांग रहा है। फिर क्या वजह है कि इस बार पहली बार पावर ग्रिड इनविट लेकर आ रहा है? ये अब तक का सबसे बड़ा इनविट इशू भी है, तो क्या फायदे होंगे पावर ग्रिड को इस इनविट के, बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आपने बताया, अब तक का सबसे बड़ा इनविट है। पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी, और ये भारत में महारत्ना कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया गया इनविट सबसे पहला इनविट है। इस इनविट से हम जो हमारे ऑपरेशनल एसेट्स है इनको मोनेटाइज करेंगे, और एसेट रिसाइकलिंग एक भारत सरकार का भी एक स्ट्रेटेजी है to attract foreign investment, to attract long only pension funds, sovereign funds into the country. तो ये उसके साथ aligned है, और जहां तक हमारे शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी ये वैल्यू एक्रीटिव है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशनल एसेट्स हम डेवलपमेंट रिस्क लेके बनाने के बाद जब ये ऑपरेशंस में आ गए हैं, इनको फ्लिप करेंगे, तो जो प्रीमियम होगा वो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एक्रीटिव होगा। ओके, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए इनविट लाने के पीछे बड़ी वजह। लेकिन ये बताएं सर कि किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद इस इनविट से की जा सकती है? इसके बारे में अगर अंदाजा दे पाएं तो इन्वेस्टर्स को एक आइडिया लगेगा कि उन्हें इनविट में किस तरह से पैसा लगाना चाहिए, और साथ ही जो 5,000 करोड़ रुपए का ये आपका इश्यू है, इसका इस्तेमाल किस तरह से कैसे करेंगे सर? देखिए, हमारा इश्यू का टोटल साइज है 7,735 करोड़। इसमें फ्रेश इश्यू है 4,000 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 2,742 करोड़। तो कुल मिला के ये 7,735 करोड़ का इश्यू है। और ये जो प्रोसीड्स है पावर, अभी जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम कई सारे पारेषण प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में है, उसमें डिप्लॉय करेंगे। आने वाले में देखिए, आगे बहुत ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी का बढ़ोतरी होना है देश में। अभी लगभग 90 गीगावाट की कैपेसिटी से 2030 तक ये 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का क्षमता बढ़ने का प्लान्स हैं। तो इसको इवैक्यूएट करने के लिए जो ट्रांसमिशन स्कीम्स इन्वेस्टमेंट होंगे, तो उसमें भी हम इसको डिप्लॉय करेंगे। जहां तक रिटर्न्स की बात है, देखिए, ये ऑपरेशनल एसेट्स विद ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड, 2-4 साल का इनकी ट्रैक रिकॉर्ड, हाई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। तो इनमें एक 35 साल का ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट है। तो टैरिफ्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से ही तय की हुई है ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट में। इसीलिए जो रिटर्न्स होंगे इन्वेस्टर्स को एक लंबी समय तक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल किस्म के रिटर्न्स होंगे। और इसी वजह से जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स है, जिनको ऑपरेशनल रिस्क, मतलब डेवलपमेंट रिस्क प्रोजेक्ट का नहीं लेना हो, और जो एक स्टेबल और स्टडी रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा विश्वास है।
ठीक बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो स्टेबल रिटर्न की उम्मीद रखते हैं उनके लिए ये इन्विट रहेगा एकदम कारगर। अब ये बताएं सर कि इस इन्विट के आने के बाद आपकी डेट पोजीशन कैसी रहेगी, कितना डेट रहेगा कंपनी की बैलेंस शीट पर, कितना कम हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी दे पाएं तो। बहुत ज्यादा हमारा डेट नहीं घटेगा। जैसे मैंने बताया, इश्यू प्रोसीड्स को हम आने वाले और जो चालू प्रोजेक्ट्स है उनमें डिप्लॉय करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा डेट का जो इंक्रीज है, जो इस रफ्तार से हमारा पहले डेट बढ़ता रहा, वो रफ्तार घटेगी, लेकिन पूरी तरह से डेट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा से डेट कम करने की हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है। ठीक बात है। श्रीकांत साहब, आमतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा शेयरों में खरीद कर लगाते हैं, लेकिन इन्विट के बारे में जानकारी भी कम है, समझ भी कम है। तो क्या आपके इन्विट को भी, पावर ग्रिड के इन्विट को भी रिटेल इन्वेस्टर्स को एक फिक्स इनकम या डेट या एफडी में निवेश करने के बजाय उसके एक बेहतर विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए? बिल्कुल सही फरमाया। ये जो इन्विट के यूनिट्स है, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। तो ये ना प्योर इक्विटी है ना प्योर डेट है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो इन्वेस्टर हैं, थोड़ा जानकार इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। हम इसको अगर थोड़ा आसान तरीके से देखें तो ये ट्रिपल ए बॉन्ड से भी थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये लेकिन ये डेट नहीं है, एक स्टेबल रिटर्न है जो प्योर इक्विटी प्ले में इस तरह का ना हो, और प्योर डेट में जो स्टेबिलिटी है उससे थोड़ा बेटर पिकअप है, और लेकिन थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क अटैच होता है। तो मेरा कहना है कि जो थोड़ा समझदार इन्वेस्टर रिटेल में भी, जिनको डेट से ज्यादा लेकिन इक्विटी की पूरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन इन्विट, जहां पर आपको अगर फिक्स इनकम में, डेट में या फिर आप पैसा लगाते हैं एफडी में, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर टैक्स इम्प्लीकेशन के साथ यहाँ पर निवेश करने में आपके लिए टैक्स की भी बचत होती है। तो इन सबको देखते हुए पावर ग्रिड का ये इन्विट है अब तक का सबसे बड़ा इन्विट, ये आपके निवेश का बढ़िया मौका दे सकता है। श्रीकांत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपके इस इन्विट के आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सक्सेसफुल हो गई, पावर ग्रिड का इन्विट है, कोई दिक्कत वाली बात आने वाली है नहीं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।